हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज सुबह की शिफ्ट का यूपी पेट का पेपर हो चुका है, उसमें कुछ रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या थे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मनीष के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और वह सुरेश का बेटा है। अच्छा, यही बेस्ट रहेगा पॉइंट उठाना पहले, क्या कि मनीष के 2 बच्चे और सुरेश का बेटा है। तो सुरेश का बेटा है कोई, ये है सुरेश, और सुरेश का पुत्र कौन रहेगा हमारा? मनीष रहेगा। कौन रहेगा? मनीष। तो मनीष का जेंडर डिसाइड। अब कहता है कि मनीष के 2 बच्चे हैं, तो मनीष के भाई 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब 2 बच्चों में कौन क्या है नहीं पता। ये पॉइंट था, देखो बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, अब इसको इग्नोर करते हैं। फिर आगे कहता है मनीष के 2 बच्चे हैं, सुरेश का बेटा है, जो हंसा का ससुर है। हंसा का ससुर कौन है भाई? सुरेश है, क्योंकि जो शब्द लगा है। तो यानी सुरेश की कोई क्या होगी? पुत्री होगी। सुरेश की कोई क्या होगी? पुत्री होगी। और उस पुत्री का क्या होगा? पति होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? हंसा नाम होगा उसका। क्या नाम होगा? हंसा। ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल भी इसकी बात है। ये क्या होगा? हंसा होगा। क्यों? यहाँ पे देखो पॉइंट ये है क्योंकि हंसा क्या है, आगे कहता है कि हंसा का केवल एक ही बेटा है। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हंसा का ससुर है सुरेश, तो हंसा इसकी पत्नी कर दे, मनीष की पत्नी। लेकिन तुम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर हंसा की 2 संतानें हो जाएंगी, लेकिन हंसा के तुमको एक ही बेटा करना है। यानी हंसा क्या बनाना पड़ेगा? दामाद बनाना पड़ेगा। भाई हंसा का ससुर अगर सुरेश है तो पुत्र वधू भी हो सकती थी, लेकिन पुत्र वधू ना होकर क्या बनेगा? ये दामाद बनेगा। तब इसका ये क्या कहलाएगा? ससुर। तो इसका जेंडर प्लस। अब देखो ये जब क्लियर हो चुका है पूरा, आगे कहता है कि चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। सुरेश का दामाद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो कह रहा है बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो बरखा ऊपर दिया था कि बरखा चंद्रेश भाई बहन है। अब देखो एक पॉइंट था मनीष की 2 संतानों वाला, तो यहीं पर इसमें क्या बैठा दो? एक में बैठा दो चंद्रेश को, और एक में बैठा दो किसको? बरखा को। और भाई बहन है तो भैया बरखा हो जाएगा माइनस और चंद्रेश हो जाएगा प्लस। क्वेश्चन पूछता है बरखा सुरेश से, तो सुरेश से आना है बरखा की ओर, तो पुत्र की पुत्री क्या कहलाएगी? पौत्री। क्या कहलाएगी? पौत्री। ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है पोती, क्या टिक लगेगा? सी ऑप्शन। क्लियर है। मेन खेल ये था हंसा के ससुर वाला, तुम हंसा उसकी पुत्र वधू नहीं बना सकते, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? 77 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, जो दूसरा क्वेश्चन था वो कथन निष्कर्ष का था। कह रहा था निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन है, ठीक है, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए, ठीक है। कथन पे आते हैं। कह रहा कुछ रेलगाड़ी क्या है? सड़क है। भाई कुछ रेलगाड़ी है, ये है रेलगाड़ी, ठीक। इसमें से कुछ क्या है? सड़क है, ठीक है। फिर आगे कहता है कोई सड़क जंगल नहीं है, यानी सड़क का रिश्ता जंगल से नहीं है। सड़क का रिश्ता किससे नहीं है? जंगल से नहीं है। फिर कहता है सभी फूल जंगल हैं, यानी सभी फूल क्या हैं? जंगल है। तो यहाँ से एक बात ये निकलती है कि सड़क का रिश्ता अगर जंगल से नहीं है तो सड़क का रिश्ता फूल से नहीं होगा, ठीक है। अब देखो वहाँ पर 4 निष्कर्ष दिए हैं, एक पॉइंट भी देखो कैसे समझा जाता है। वहाँ देखो ऑप्शन फिर आगे बनाया उसने, तो वहाँ केवल केवल शब्द लगा है। देखो 4 में से कोई एक ही सही है, यानी यहाँ पर थोड़ी सी तुम्हारे लिए सरलता है। अगर गलत भी होता दिखेगा तो भी तुम सही कर ले जाओगे। कहता है कुछ रेलगाड़ियाँ फूल हैं, क्या रेलगाड़ी फूल कोई रिश्ता है? नहीं है, यानी ये क्या हुआ? गलत हुआ। दूसरा है कुछ रेलगाड़ी जंगल है, क्या रेल और जंगल का रिश्ता है? नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। कुछ फूल रेलगाड़ी है, फूल रेलगाड़ी रिश्ता ही नहीं दिख रहा है, ये भी क्या है? गलत है। बचता है चौथा। कह रहा है कोई सड़क फूल नहीं है, यानी सड़क का रिश्ता फूल से नहीं है। देखो अगर सड़क का रिश्ता जंगल से नहीं है तो सड़क का रिश्ता फूल से नहीं होगा, क्योंकि ये देखो हमने पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है पड़ोसी कॉन्सेप्ट, कि ये 2 आपस में पड़ोसी हैं और ये पड़ोसी घरवाला है। अगर इस पड़ोसी का रिश्ता इस पड़ोसी से नहीं है तो पड़ोसी के घरवाले से रिश्ता नहीं होगा, यानी ये बात क्या है? सही है। ऑप्शन में आ जाओ। कहता है केवल दूसरा, नहीं भाई। केवल पहला, ये भी नहीं। केवल तीसरा, ये भी नहीं। केवल चौथा अनुसरण करता है, ठीक, क्या लगेगा? डी ऑप्शन। क्लियर है। तो इजी था कथन निष्कर्ष। कल वाला कथन निष्कर्ष जो था वो थोड़ा सा अच्छा आया था। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑड वन आउट से पूछा गया है।
कह रहा है दिए गए विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात करो। देखो आज का कल की अपेक्षा थोड़ा सा पेपर रीजनिंग का सरल था, क्योंकि कल ऑड वन आउट में देखो 4 संख्याएं दी थी, आज सिर्फ सिंगल है। ठीक, अब तो यहाँ तुम्हें लगेगा, ऐसा लगेगा 40 देखो 4 और 4 अंक की संख्याएं हैं, लगेगा अभाज्य भाज्य वाला सेंस तो नहीं है। देखो हमने बताया था जब कुछ भी लगता ना दिखे तो तुरंत चले जाना तुम कहाँ पर, डिजिट सम पर। कहाँ चले जाना, डिजिट सम यानी डीएस। इसको क्या बोलते हैं हम, संख्याओं के अंकों का योगफल, संख्याओं के अंकों का योगफल। देखो अगर इसका डीएस निकालो तो 4 और 2 6 और 5 11, इसका डीएस क्या होगा, 11 होगा। इसकी बात करो 7 2 9 और 2, इसका भी डीएस क्या होगा, 11 होगा। इसके डीएस की बात करो 5 और 6 11 और 1, इसका डीएस 12 होगा। इसकी बात करते हैं तो 6 2 8 और 3 11। ये देखो 3 के डीएस क्या क्या निकल रहे हैं, 11 11, जबकि इसका क्या निकल रहा है, 12। यही अपने आप में क्या है, अलग है, यानी टिक क्या लगने वाला है, सी ऑप्शन। क्या टिक लगेगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ 79 नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कैलेंडर का डीप टाइप पूछा है इसने। हमें याद है कि ये क्वेश्चन हमने ऑफलाइन क्लासों में बहुत कराया, ये क्वेश्चन सीधे क्लास से छपा हुआ है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने क्वेश्चन देखते ही अगर याद होगा तो कर लिया होगा। ये क्वेश्चन था अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था। हमने क्या बताया था कि जब भी कभी ऐसे पूछता है तो हम पर्टिकुलर निकालते क्या है, उस महीने की 1 तारीख का दिन निकालते हैं पहले। ठीक है, फिर उस दिन से जो दिन पूछा गया है वो देखते हैं कितना दूर है, और उतनी ही हम तारीख को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो पहले हम निकालेंगे 1 अप्रैल 2001। तो यह फॉर्मूला क्या होता है, डेट यानी 1 तारीख। अप्रैल का कोड लिखाया था, कितना होता है, 0। ठीक है, इसके बाद क्या था, ईयर। ईयर कितने लोगे, 1, क्योंकि 2000 में तोड़ोगे, इसको क्या लिखोगे, 2000 और प्लस 1, तो ईयर क्या आएगा, 1। 1 साल में लीप चेक करने के लिए 4 का भाग दोगे, जाएगा ही नहीं, यानी लीप कोई होगा ही नहीं। फिर सेंचुरी, 2000, सेंचुरी कैसे चेक की जाती है, 400 का भाग देखें, और अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हमने 400 का कोड लिखाया था, क्या लिखाया था, 6। तो सेंचुरी कोड 6/7। ठीक है, 7 हटा दो, देखो 6 और 1 7 हट गया, बचा क्या, 1 आ गया। 1 कोड हमने बताया दिन में किसका होता है, रविवार का। क्या होता है, रविवार का। लेकिन तुम्हें लाना क्या है भाई, हमें चाहिए बुधवार। क्या चाहिए, बुधवार। रविवार से बुधवार कितने दिन आगे बढ़ोगे, 3 दिन। कितने दिन आगे बढ़ोगे, 3 दिन। और जो रविवार आया है वो कब आया है हमारा, 1 तारीख को आया रविवार, 1 अप्रैल को आया रविवार। तो अगर 1 में 3 तारीख जोड़ोगे तो डेट क्या आएगी हमारी, 4। यानी हम कहेंगे कि 4 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। 4 तारीख को क्या होगा, बुधवार। और कोई भी दिन हर 7 दिन में रिपीट होता है, यानी फिर आगे कब रिपीट होगा वो, 11 को। फिर कब रिपीट होगा, 7 दिन बढ़ाकर 18 को। फिर कब रिपीट होगा, 25 को। ये ऑप्शन देख लो है कहीं पर, पहला ही ऑप्शन है, टिक क्या लगने वाला है, पहला ऑप्शन। 4 11 18 और 25। क्वेश्चन और बढ़िया बनता, वहाँ रख देता इस महीने में तीसरा बुधवार किस तारीख को पड़ेगा, दूसरा बुधवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही डीप टाइप जाकर उसने पूछे हैं। अगर चीज़ें आपको बेसिकली कायदे से नहीं पता है तो आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं, और कह रहा है कि ये नेटवर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई दिल्ली रेलवे लाइन बनाने के लिए बस्ती आवंटन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अच्छा, तो अगर वृद्धि हुई है ठीक है, ये अलग बात है। फिर कहता है हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। अच्छा, कथन कारण का क्वेश्चन है। देखो ये भी वृद्धि हुई है, यानी ये क्या है, रिजल्ट है। ये क्या है, एक रिजल्ट है। फिर क्या है, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है, ये भी क्या है, रिजल्ट है। यानी ये दोनों आपस में क्या है, प्रभाव है। रिजल्ट का मतलब प्रभाव, कुछ कारण रहे होंगे जिनसे ये रिजल्ट निकल कर आया है। तो देखो कह रहा है कथन बी कारण है, ना भाई। कथन ए कारण है, ना भाई। यदि दोनों कथन स्वतंत्र कारण है, अच्छा कारण नहीं है, ये क्या है, प्रभाव है। तो कहता है यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के क्या है, प्रभाव है। तो टिक क्या लगेगा, डी ऑप्शन टिक लगेगा। क्या लगेगा, डी ऑप्शन टिक लगेगा।
क्लियर है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ठीक ठाक थे, कैलेंडर का क्वेश्चन अच्छा था। बाकी सेकंड शिफ्ट में देखते हैं कैसा पेपर आता है, ठीक है। जिसका भी पेपर था बहुत अच्छी बात है अगर वो पूरे सही करके आया है तो, ठीक है। बाकी पेट का पेपर काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।